आज हम लोग बात करेंगे सदिश विश्लेषण की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर एनालिसिस। इस टॉपिक के अंदर हम लोग वेक्टर्स और स्केलर्स यानी सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये परिमाण क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उस भौतिक राशि का परिमाण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हमें इधर की ओर डिस्प्लेस करना है, तो इसके लिए हमें इस पर लगाना पड़ेगा एक फोर्स। हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए हम इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो 10 है यही इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी बल का परिमाण है। अब हम लोग बात करेंगे अदिश और सदिश राशियों के बारे में। अदिश को अंग्रेजी में स्केलर्स कहते हैं और सदिश को वेक्टर्स। अदिश ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, कार्य, शक्ति, ऊर्जा आदि। ये सभी भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जब एक सदिश ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन आदि। ये सभी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें ये याद रखना है कि इनका जो संकेत होता है उसके ऊपर हम एक तीर का निशान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए वेग, वेग को हम लोग जानते हैं स्मॉल v से व्यक्त किया जाता है, तो क्योंकि वेग एक सदिश राशि है तो हम इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देंगे और इस निशान को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। वैसे ही त्वरण, जिसका संकेत होता है स्मॉल ए, इसको हम व्यक्त करने के लिए इस पर भी एक तीर का निशान लगा सकते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा स्मॉल ए वेक्टर। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, इसलिए इसका संकेत होता है कैपिटल एफ, इसको भी हम एफ वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। संवेग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम, और इसका संकेत होता है स्मॉल पी, तो इसको भी व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एरो साइन लगा देंगे और ये पढ़ा जाएगा पी वेक्टर। विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसको व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे स्मॉल डी और इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा देंगे। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जो स्केलर होते हैं उनके ऊपर ये तीर का निशान नहीं लगता, जबकि जो सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर हम ये तीर का निशान, जिसे वेक्टर पढ़ते हैं, ये लगा सकते हैं। तब हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के सदिशों की, जिनमें से नंबर 1 पर आता है एकांक सदिश, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक मात्रक अथवा इकाई होता है। एकांक सदिश को व्यक्त करने के लिए हम इसके ऊपर कैप लगाते हैं, कैप, या फिर इसको हम लोग हैट भी बोलते हैं।
और इसका सिंबल ऐसे बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर और हमें इसका एकांक सदिश लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे ए कैप। और एक फॉर्मूला इनमें रिलेशन का है जो हम लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसमें ये है सदिश ए और ये है सदिश ए का परिमाण, और इसे हम लोग कहते हैं सदिश ए का एकांक सदिश। दूसरा इंपॉर्टेंट वेक्टर है लंबकोणीय एकांक सदिश, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हम सभी लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है कि 3 प्रकार के अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, और एक जो यहाँ पर लंबवत होता है जिसको हम लोग किताबों में कुछ इस तरह से दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेड अक्ष। तो ये तीनों अक्ष कहलाते हैं लंबकोणीय अक्ष, क्योंकि इनके सभी के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो ऐसा वेक्टर जो इन तीनों लंबकोणीय अक्षों के अनुदिश हो और एकांक मात्रक का हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लंबकोणीय एकांक सदिश। जो एक्स अक्ष की दिशा में होता है उसको हम लोग आई कैप से व्यक्त करते हैं। जो वाई अक्ष की दिशा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, और जो जेड अक्ष की दिशा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल के कैप। यही आई कैप, जे कैप और के कैप ये कहलाते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनका परिमाण होता है 1। यानी आई कैप का मॉड या फिर जे कैप का मॉड या फिर स्मॉल के कैप का मॉड, ये सब बराबर होता है 1 के। अब हम बात करेंगे सदिश योग की, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वेक्टर एडिशन। इसके लिए हम लोगों को 2 नियम याद रखने हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है त्रिभुज नियम और नंबर 2 पर है समांतर चतुर्भुज नियम। त्रिभुज नियम हमें यह बताता है कि अगर 2 वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, त्रिभुज की कोई 2 संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हों, तो उनका जो परिणामी होता है वो सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर आर। तो ये वेक्टर आर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। समांतर चतुर्भुज नियम ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई 2 वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हैं, तो इनका परिणामी सदैव इस समांतर चतुर्भुज की विकर्ण के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर आर। इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमसे कहा जाए इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। अब चलिए इन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप है, तो 2a वेक्टर प्लस
3b वेक्टर का मान ज्ञात करो। इसको सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर की। तो बस हमें इसमें सिंपल अलजेब्रा लगानी है कि हम 2 को ऐसे बाहर कर देंगे और a वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3 ब्रैकेट में अब b की वैल्यू रख देंगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 i कैप प्लस 2 तियां 6 j कैप माइनस 10 k कैप, और ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 21 k कैप। अब i वाले को i के साथ सॉल्व कर देंगे और j वाले को j के साथ, और k वाले को हम k के साथ सॉल्व कर देंगे। तो ये 4i और 3i बन जाएगा 7i कैप, और 6j और 6j हो जाएगा 12j कैप, और ये माइनस का 10 और माइनस का 21 हो जाएगा माइनस का 31k कैप। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है p वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप तथा q वेक्टर बराबर माइनस 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अगर ये वैल्यू हमको दी है तो हमसे पूछा जा रहा है 2p वेक्टर माइनस 3q वेक्टर का मान ज्ञात करो। इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है 2p वेक्टर माइनस 3q वेक्टर। तो इसमें 2 बाहर कर लेंगे और p की वैल्यू रख देंगे 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस का 7i कैप माइनस का 2j कैप माइनस 3k कैप। अब बस इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4 i कैप माइनस 2 सते 14 j कैप प्लस 2k कैप, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 सते 21 i कैप और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 j कैप और प्लस 3 तिया 9 k कैप। अब i वाले को i के साथ सॉल्व कर देंगे, j वाले को j के साथ और k वाले को j के साथ। तो ये 4i और 21i हो जाएगा 25i कैप, और ये माइनस का 14j कैप और प्लस का 6j कैप, ये हो जाएगा माइनस का 8j कैप। इसके बाद में 2k में हम 9k को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 11k कैप, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग सदिश गुणन की। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर होता है हमारा अदिश गुणन, और नंबर 2 पर होता है सदिश गुणन। अदिश गुणन को अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और सदिश गुणन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अदिश गुणन की। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका हमें अदिश गुणन करना है। तो अदिश गुणन के लिए हम लोग वेक्टर के बीच में डॉट का निशान लगाते हैं, इसलिए हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, यानी 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उन दोनों की दिशाओं के बीच बनने वाले कोण थीटा के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और ये अदिश गुणन जो होता है ये अदिश राशि होती है, यानी 2 सदिशों की गुणा करने पर
अगर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसा गुणन कहलाता है अदिश गुणन। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये आएगा कार्य। और कार्य कैसी राशि? कार्य एक अदिश राशि। तो यहां पर जो गुणन हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे अदिश गुणन। सदिश गुणन के लिए हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसके लिए हम इनके दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा इंटू एन कैप। यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो अदिश होता है वो अदिश के बराबर होगा और जो सदिश होता है वो सदिश के बराबर होता है। सदिश गुणन एक सदिश राशि है, इसलिए इधर वाले पक्ष को भी अगर हमें सदिश में बदलना है तो हमें एकांक सदिश से गुणा करने पड़ेगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है बलाघूर्ण। यानी अगर हम स्मॉल p वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें कैपिटल E वेक्टर के साथ तो हमें मिलेगा टाउ वेक्टर। ये p कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। और ये जो E वेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और ये जो टाउ है इसको हम लोग बोलते हैं बलाघूर्ण। यानी यहां पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश गुणन निकाल रहे हैं किसके साथ? विद्युत क्षेत्र के साथ। और हमें मिल रहा है बल आघूर्ण। और ये बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, यदि p वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा q वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर तथा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं p वेक्टर डॉट q वेक्टर। तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले जो याद रखने हैं। जैसे अगर i कैप का डॉट i कैप के साथ किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1। j कैप का डॉट j कैप के साथ किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1। k कैप का डॉट k कैप के साथ किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1। बाकी अगर हम i का j के साथ करते हैं या फिर j का k के साथ करते हैं या फिर i का k के साथ करते हैं तो इन सभी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये फॉर्मूले में याद रखना है कि ये इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप करते हैं, देखो सबसे पहले हम 2i की गुणा करते हैं इन सबसे, तो ये बन जाएगा 2 की 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 14 और i कैप का डॉट हो जाएगा i कैप के साथ। फिर इसके बाद अगर हम 2 की 2 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4। अब i कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा j कैप के साथ। ऐसे ही फिर हम 2 की 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 6 और ये i कैप का डॉट हो जाएगा k कैप के साथ। अब हम j कैप का गुणा करेंगे 7i 2j और 3k से, तो ये बन जाएगा 7j कैप डॉट i कैप। फिर बन जाएगा माइनस का 2j कैप डॉट j कैप। फिर ये बन जाएगा माइनस का प्लस का 3j कैप डॉट k कैप। अब हम माइनस k की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 7k कैप डॉट i कैप प्लस 2k कैप डॉट j कैप माइनस 3k कैप डॉट k कैप। अब क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं या i का k के साथ करते हैं
जे का आई के साथ करते हैं, या फिर जे का के साथ करते हैं, के का आई के साथ करते हैं, या फिर के का जे के साथ करते हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाती है 0। और 0 में अगर हम किसी से भी गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल इसमें बचेगा 14, और आई डॉट आई होता है 1, तो 14 गुणा 1। इसी तरह से हमारा बचेगा माइनस का 2, और जे डॉट जे हो जाएगा 1, और ये बचेगा माइनस का 3, और के डॉट के होता है 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 14 माइनस का 2 माइनस का 3, ये बन जाएगा 14 माइनस 5, यानी ये आ जाएगा 9। यही हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर पे। तो हम लोग लिखते हैं पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो ये बन जाएगा, सबसे पहले पी की वैल्यू लिखते हैं। तो पी की वैल्यू है हमारी 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के क्रॉस, और ये दूसरा है क्यू वेक्टर की वैल्यू है 7i माइनस 2j प्लस 3k, 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसमें भी हमें वैसे ही गुणा करनी है बिल्कुल, तो ये बन जाएगा, अगर हम 2 की गुणा 7 से करें तो 2 इंटू 7 आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2, और आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर इसके बाद बन जाएगा 2 इंटू 3 आई कैप क्रॉस के कैप। ऐसे ही जे की अगर हम गुणा करें तो ये बन जाएगा 7 जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर ये बन जाएगा माइनस का 2 जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर ये बन जाएगा माइनस का प्लस का 3 जे कैप डॉट क्रॉस के कैप। इसके बाद में ये हो जाएगा माइनस का 7 के कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस 2 के कैप क्रॉस जे कैप, और माइनस का 3 के कैप क्रॉस के कैप। अब हमें इनके लिए भी बेसिक फॉर्मूले जरूरत पड़ेंगे, तो हमें याद रखना है कि अगर हम आई का क्रॉस आई के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0, जे का क्रॉस जे के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0, के का क्रॉस के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0। इसके अलावा अगर हम आई का क्रॉस जे के साथ करते हैं तो हमेशा तीसरा वाला होगा, यानी के कैप, और जे का के साथ करते हैं तो ये बन जाएगा आई कैप, और अगर हम के वेक्टर का के कैप का क्रॉस करते हैं आई के साथ तो ये बन जाएगा जे कैप। एक बात हमें याद रखनी है, अगर हम इनको आई को जे लिखते हैं तब तो ये के होगा, लेकिन अगर हम जे का क्रॉस प्रोडक्ट करें आई के साथ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के कैप, तो रहेगा लेकिन बस उसमें हम माइनस लगा देंगे। ऐसे ही अगर हमसे के कैप क्रॉस जे कैप पूछा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का आई कैप। इसी तरह से हमारा अगर ये के आई का क्रॉस पूछा जाए के साथ तो ये बन जाएगा माइनस जे कैप। तो ये फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने हैं। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14, और आई का आई के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही ये बन जाएगा 4, और आई का जे के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा के कैप, प्लस ये बन जाएगा 6, और आई का के साथ अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का जे कैप। फिर इसके बाद में ये 7 जे इंटू आई होता है माइनस का के कैप। फिर इसके बाद में जे डॉट जे क्रॉस जे हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप माइनस 7 के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप, और के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस का आई कैप, और माइनस का 3 इंटू के क्रॉस के हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा माइनस का 4 के कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 7 के कैप प्लस 3i माइनस 7j माइनस 2i कैप। अब हमें क्या करना है कि i को i के साथ, j को j के साथ, k को के साथ सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले i वाले को देखते हैं, 3i में से 2i चले गए
तो ये बचा आई कैप। इसके बाद में माइनस के 6j और माइनस के 7j हो जाएगा माइनस का 13j कैप, माइनस का 4 और माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 11k कैप। यही हमारा हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, तथा बी वेक्टर दिया है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और हमसे पूछा गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो बस हमें आई कैप के गुणांकों की आपस में गुणा कर देने, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 6, और 7 का माइनस 3 से करोगे तो आ जाएगा माइनस का 21। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 माइनस 27, ये हो जाएगा माइनस का 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर हमसे कहता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो इसके लिए शॉर्टकट है डिटरमिनेंट यानी सारणी। ये अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि इसमें हम एक सेटअप होता है जिसमें हम दो लाइंस के बीच में डेटा लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। दूसरी लाइन में हम ए वेक्टर के जो आई कैप, जे कैप और इसके के कैप के गुणांक होते हैं इनको लिख देते हैं, तो ये बन जाता है 2 माइनस 3 7। इसी तरह से बी वाले के लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3। अब बस हमें इसका प्रसार कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रसार कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम आई कैप को ऐसे लिख देंगे। अब आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो छोड़ देना है, तो जो नंबर आए उनको लिख लीजिए। तो ये जाएगा माइनस का 3 7 माइनस का 2 माइनस का, इसके बाद में पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, तो माइनस साइन लगाकर जे कैप लिख देंगे। अब जे वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, तो जो नंबर आएंगे उनको हम लिख देंगे 2 7 और 1 माइनस 3। इसके बाद में प्लस साइन लगाएंगे और लिख देंगे के कैप। अब कि हमें के वाले कॉलम और के वाले रो को छोड़ देना है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 1 माइनस। अब बस इसे सॉल्व कर देना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे की ओर गुणा करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे ऊपर की ओर गुणा। इसमें भी दो नीचे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में माइनस साइन लगाएंगे ऊपर की ओर गुणा कर देंगे। इसमें भी हम सबसे पहले नीचे गुणा करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे ऊपर की ओर गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा आई कैप ब्रैकेट माइनस के 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 9, फिर माइनस का साइन लगाओगे और माइनस के 2 की 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस का 14। इसी तरह से माइनस का जे कैप, इसमें 2 की माइनस 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस का 6, और 1 की 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 7। इसी तरह से इसमें अगर हम गुणा करें 2 की 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस का 4, और माइनस का निशान लगाओगे 1 की माइनस 3 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आई कैप 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 7 माइनस का 13 प्लस का के कैप, ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3। तो ये बन जाएगा 14 में 9 अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा 23 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस का के कैप। ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस शॉर्टकट से हम अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं।